हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद है तो बहुत अच्छे होंगे यार, सब अपने घर पे सेफ होंगे। फाइनली सर, जिस चीज का हमें इंतजार था, आईसीएसआई ने पैगाम दे दिया है। सर हर बच्चे का जो एक, हर टीचर का, हर इंसान का सर जो माइंड में इस टाइम डाउट चल रहा था, सर कब न्यू सिलेबस रिलीज होगा, कहीं दोबारा से टैक्स आ तो नहीं जाएगा, सर आईबीसी का क्या होगा, सर एग्जेम्पशन ओल्ड टू न्यू क्या मिलने वाली है। तो फर्स्ट थिंग सर, मैं आप लोगों को एडवांस में सॉरी बोल रहा हूं। मुझे लगता है सर मेरी ऑडियो में इशू हो सकता है, ये वीडियो इतनी डिटेल नहीं होगी, क्योंकि सर मेरी ऑडियो में इशू था। जब से मुझे पता लगा सर 1:30 बजे अराउंड में, 1 आवर मतलब अगर मैं बात करूं 1:30 से 2 बजे के राउंड में सर मेरे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि सर आईसीएसई ने अपना 50th नेशनल कन्वेंशन में अपना न्यू सिलेबस 1 सितंबर को सर फाइनलाइज कर दिया है कैलकाटा के अंदर। कुछ माइनर माइनर चेंज आए हैं, तीनों फॉर्मेट के लिए सर कर चुके हैं। सर मेरी ऑडियो आप लोगों को थोड़ा सा, मुझे लगता है वॉइस मेरी फटी फटी आ सकती है, सर मेरी टेक्निकल इशू है। कल जब मेरी टेक्निकल टीम इसको रिजोल्व कर देगी तो मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड वीडियो भी लेके आने वाला हूं। तो फाइनली सर आईसीएसई ने बता दिया कि सर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, उस विजन को माइंड में रखते हुए, प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज को माइंड में रखते हुए सर आप लोगों के सामने हम लोग आए हैं। और सर ये स्कीम ऑफ पेपर्स आपके सामने आईसीएसआई ने इंट्रोड्यूस कर दी है। वाह भाई वाह भाई वाह। मतलब बोल सकते सर, जिसका है तुमको इंतजार मैं हूं ना, तो आईसीएसआई ने बोला कि मैं हूं ना, लो सर हमारा सिलेबस आ गया जी हमारे सामने। तो सर एक छोटा सा चेंज जो मुझे इसमें दिखा है सर, पहले ईईटी के अंदर सर ये लीगल एप्टीट्यूड, देखो इसको मैंने ना डाउनलोड करके रखा है सर, ये देखिए पहले जो हमारा लीगल एप्टीट्यूड वाला पेपर होता था ना जी, इधर ध्यान दो सारा बच्चा। सर पहले ये 50 मार्क्स का होता था, बट पहले ये 50 मार्क्स का होता था, आईसीएसई ने इसके 20 मार्क्स को यहां ऐड कर दिया है। नाउ 50 + 20। सर किस तरीके से बाइफरगेट किया गया है देखो, वैसे मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को। सर जो लीगल एप्टीट्यूड है, आई गेस सर ये हमारा 30 मार्क्स का, सर लीगल लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, तो टोटल 70 मार्क्स। सर यहाँ वाइवा वॉइस होता था ओल्ड सिलेबस में, अभी सर वो आईसीएसई ने रिमूव कर दिया है। तो ये सर हमारा ऑनलाइन पेपर रहने वाला है, और आईसीएसई ने अपने इरादे आप लोगों के सामने, नापाक इरादे बिल्कुल खोल के रख दिया कि सर अब हम लोग आपका लॉ की तरफ ध्यान रखेंगे। तो भाई बहुत खुश हूं मैं यार, बहुत खुश हूं, बच्चा अब सेंसिबली रीजनेबली डिसीजन ले पाएगा। और थैंक्स टू आईसीएसई, और सब बच्चा कमेंट में थैंक्स बोलेगा सर इतना प्यारा सिलेबस बनाने के लिए, ऑनेस्टली यार। सेम सर अभी 1 बाय 1 बात करते हैं सर सीएस एग्जीक्यूटिव की। सर एग्जीक्यूटिव एग्जाम में पहले भी सर हमारा जीआईजीएल था, आज भी जीआईजीएल, हाँ कुछ चेंज किया है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डाल दिया गया है सेकंड ग्रुप का उठा के, ईबीसीएल वाला स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डाल दिया है सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट डाल दिया है सर, यहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डाल दिया है सर जीआईजीएल पेपर के अंदर। तो थोड़ा लंबा लेंदी पेपर जीआईजीएल अब बना दिया है, जैसे पहले ईबीसीएल होता था अब जीआईजीएल बना दिया है। बट आई एम सो हैप्पी सर, आप लोगों को एग्जाम्पल, मैं अभी भी क्लास में बोलता था सर एग्जाम्पल्स देते हैं, बट वो चीज आपकी सेकंड ग्रुप में मैं कैसे एग्जाम्पल दूं, तो वो चीज आईसीएसई ने समझी, और आईसीएसई ने बहुत प्यारा सिलेबस आपका ड्राफ्ट किया। एंड सर एक जो हमने रिक्वेस्ट की थी सर, जो सेकंड ग्रुप है ना सर वो बहुत हैवी हो जाएगा सर, सेकंड ग्रुप ना जो हमारा यहाँ सेटिंग अप का पेपर होता था सर, सर वो बहुत हैवी सर आईसीएसई ने ड्राफ्ट सिलेबस में दिया था। तो आईसीएसई ने अपने वेबिनार में भी बोल दिया था, और सर आईसीएसई ने इस चीज को समझा और सेटिंग अप को फर्स्ट ग्रुप में दोबारा से लेके आए। छोटा सा चेंज जो ड्राफ्ट सिलेबस में दिया था सर, लेबर लॉ 40 मार्क्स का मैंडेटरी, अदरवाइज अकाउंटेंसी हमारा सेम है सर, एसएम एग्जीक्यूटिव से खत्म हो गया। और आईसीएसई ने आपको साफ साफ अपने इरादों को कर दिया है, सर हम प्रैक्टिकल अप्रोच अब लॉ में रखेंगे सर, सेम। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ 4 पेपर्स। सर डिटेल में मैं बाद में बात करूंगा, हो सकता है मेरी ऑडियो आप लोगों को गलत सुने, मतलब फटी फटी सुने, तो हो सकता है सर वो मजा ना आए, तो वो इंटरेक्शन नहीं होगा। लाइव आएंगे सर, लाइव डिस्कशन करेंगे, टेंशन ना लो, पूरा इन डेप्थ जाके बात करेंगे सर। एग्जामिशन किन किन पेपर की मिलेगी अभी मैं बात करता हूं सर 1 बाय 1, एक बार मैं सारा सिलेबस बता देता हूं सर। यहां सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट था सर, वो चेंज करके अब थोड़ा सा चेंजेस आए हैं सर, और ये दोबारा से जो 2012 सिलेबस में होता था सेम टू सेम को कॉपी किया गया सर। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सर 40 मार्क्स का, यहाँ सेम ड्राफ्ट सिलेबस की तरह। एंड सर हमारा डीटी आईडीटी सेम सर, पेपर नंबर 7। तो अब सर सेकंड ग्रुप में हमारे 3 पेपर्स हैं, फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर्स हैं, इस तरीके से आईसीएसई ने किया। और सर 20 मार्क्स का हमारा आईसीएसई ने बोल दिया है सर, मैं हमारा केस स्टडीज बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रखेंगे सर, जैसे सीए ने अपने इंस्टीट्यूट ने रखा था, और 80% डिस्क्रिप्टिव टाइप। बट सर वो भी पेपर नंबर 4 जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट का पेपर है सर, वो 100% डिस्क्रिप्टिव होने वाला है सर। सेम है 3 आवर्स का पेपर और 100 मार्क्स का पेपर हमारा होने वाला है। अब बात करते हैं सर किस पेपर की एग्जामिशन कहां मिली है एग्जीक्यूटिव वालों को, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा वरना एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सर पहली बात तो ईटी के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 2023 से, नवंबर 2023 से एप्लीकेबल होगा।
कब से फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन कब होगा? अच्छा, जो बच्चा जून 16 जून से जो एनरोल्ड कर लेगा उस बच्चे पे बाय डिफॉल्ट न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होगा, उससे पहले ओल्ड चलेगा ईईटी पे। और सर फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन कब होगा? अगले साल नवंबर में ईईटी का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सर हमारा होने वाला है, जो मैंने आपको 70 मार्क्स वाला बताया। आ जाओ जी एग्जीक्यूटिव की तरफ बात करते हैं, जो लेवल नंबर 2 है। सर 1 फेब से अब जो बच्चा दिसंबर में एग्जाम देगा बाय डिफॉल्ट सर उनके ऊपर न्यू सिलेबस लगेगा। जो अभी आप लोगों का रिजल्ट आया है या जो बच्चा अभी एनरोल नहीं किया है उन लोगों के पास ऑप्शन है सर ओल्ड सिलेबस का। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अप टू 1 फेब तक सर आप लोगों को मौका दिया गया ओल्ड सिलेबस में एनरोल करने का। अदरवाइज जो ईईटी का हम लोगों के नवंबर में जनवरी वाला बैच बनना है सर, वो वाला हो सकता है बच्चा ओल्ड सिलेबस का ले ले। अदरवाइज सर बाय डिफॉल्ट आप रिजल्ट के बाद अगर आप चाहोगे तो न्यू सिलेबस आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और फर्स्ट एग्जामिनेशन सर नेक्स्ट ईयर दिसंबर में होगा। सर फाइनल में जो बच्चा अभी दिसंबर एग्जाम देगा उसके बाद आप लोगों को जो मार्च में अटेम्प्ट आएगा, लास्ट चांस है सर आपको चूज करने का। तो मार्च जो अटेम्प्ट होगा, मतलब आपका रिजल्ट आएगा फैब में, तो जो 25 फैब में जो बच्चा आएगा सर उनको ऑप्शन दिया गया है। जो बच्चा नेक्स्ट जून 2023 में देगा सर उसको कोई ऑप्शन नहीं है ओल्ड या न्यू सिलेबस चूज करने का, क्योंकि सर उनका रिजल्ट 25 अगस्त को आएगा, उससे पहले एप्लीकेबल हो जाएगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट सर हमारा अभी से ऑलमोस्ट 18-19 महीने बाद, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल बाद सर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट न्यू सिलेबस का है। आईसीएसई ने क्लियर कर दिया सर। अब देखिए सर एग्जामिशन कैसे मिलेगी। सर जेआईजीएल का पेपर आज भी है, तो जेआईजीएल अगर किसी बच्चे का ओल्ड सिलेबस में एग्जाम्प्ट है तो वो न्यू सिलेबस में भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर कंपनी लोग का पेपर सेम है सर, अगर ओल्ड में है सर, अगर आपने ओल्ड में पास किया है तो आप सर न्यू सिलेबस में भी आपको एग्जामिशन मिल जाएगी, पेपर वाइज एग्जामिशन। सर ये बच्चा बहुत परेशान था, क्या होगा सर? सेटिंग अप ओल्ड में अगर पास है तो न्यू में भी, टैक्स ओल्ड में पास है न्यू में भी, ज्यादा चेंजेस नहीं है। सर अकाउंटेंसी का देखना है सर, जो ओल्ड में पास था कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट का न्यू में भी, सर जिसका ओल्ड में एफएम पास था उसका न्यू में भी एग्जामिशन मिल जाएगी। मतलब अगर आपने दोनों पेपर पास किए हैं, एक पेपर पास किया सर आपको एग्जामिशन मिल जाएगी न्यू वाले में, कोई बात नहीं। सर सिक्योरिटी लॉ वाले पेपर के एग्जामिशन और इकोनॉमिक एंड बिजनेस लॉ की तो बिल्कुल सीधा सीधा बताया गया है सर, अगर ओल्ड सिलेबस में आपके दोनों पेपर में से कोई एक पेपर भी पास हो सर आपको न्यू सिलेबस में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बहुत प्यारे तरीके से आपको बताया गया है। मान लो अगर आपका एक पेपर पास था, ये पास नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको न्यू सिलेबस में दोबारा से पेपर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक भी अगर दोनों में से पेपर पास हो गया था और आप न्यू सिलेबस में स्विच करना चाहते हो कर सकते हो। ये वाला पेपर पास हो जाए आपका ओल्ड सिलेबस में या एफएम वाला पेपर पास हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो ये तो बहुत सिंपल सोबर बताया गया। आओ जी मेरे प्यारे फाइनल वाले बच्चे, एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा जा सकता है जी, फाइनल वाला बच्चा आओ जी आओ। सर फाइनल में नाउ टोटल 7 पेपर हमारे सिलेबस में हैं जो ड्राफ्ट में थे, बट सर हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट की थी आईसीएसई को, एक रिक्वेस्ट हमारी मान ली गई है। सर सेटिंग अप का पेपर हमने रिक्वेस्ट की थी, सर सेटिंग अप का पेपर हमारा फर्स्ट ग्रुप में कर दीजिए सर, बहुत हैवी हो जाएगा। आईसीएसई ने माना, थैंक्स बोलो बच्चों, सब नलेक्स थैंक्स बोलेंगे सर नीचे कमेंट में आईसीएसई को हर बच्चा। सर अब देखिए सर यहां टोटल 7 पेपर हैं सर, क्या टैक्स एडवांस टैक्स दोबारा से आया? आईसीएसई ने बोला था नहीं हम नहीं देंगे, आईसीएसई ने माना, बट आईसीएसई ने तो और भी गुगली खेल दी सर हम लोगों के साथ, एक बाउंस फैक्टर लगाई है सर, हमारे सबके सिर के ऊपर से गई है। अब तक सर हमारा एडवांस टैक्स कम से कम सर यहाँ जीएसटी हमें इलेक्टिव फर्स्ट ग्रुप में इलेक्टिव पेपर तो रखा था सर, यहाँ फर्स्ट ग्रुप में हमें इलेक्टिव पेपर हमें जीएसटी तो दिख जाता था सर, यहां से हटा दिया गया जीएसटी। बोलता नहीं नहीं आप एक काम करो सेकंड ग्रुप में जीएसटी पढ़ो सर, ये रहा, आप फर्स्ट ग्रुप में जीएसटी नहीं पढ़ोगे। तो आईसीएसई ने साफ कर दिया सर हम आपको टैक्स में कोई भी कहीं का भी स्कोप नहीं छोड़ने वाले हैं, जिस बच्चे को लेना है तो अपना जीएसटी सेकंड ग्रुप में जाके लो। अभी रुको जरा, थोड़ा सा इधर ध्यान दो सर, सेम गवर्नेंस जो भी था वो ऑलमोस्ट सेम है, बस पहले अब गवर्नेंस ओल्ड सिलेबस में सर 50 मार्क्स का होता था गवर्नेंस पोर्शन, सस्टेनेबिलिटी सर पार्ट डी में होता था 10 मार्क्स का सर, उसको तवज्जो देते हुए सर 65 मार्क्स का कर दिया गया है, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दिया गया होगा, तो नाउ 65 मार्क्स में सर हमारा गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी हो गया। रिस्क मैनेजमेंट सेम है सर, कंटिन्यू कर रहे हैं न्यू सिलेबस में 20 मार्क्स। सर यहाँ एनवायरमेंट एक न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है, ओल्ड सिलेबस में यहाँ इंटरनल कंट्रोल नामक चैप्टर होता था, दोनों मिला के 20 नंबर के होते थे, बट सर अब 15 मार्क्स के कर दिए गए हैं और इंटरनल कंट्रोल मुझे लगता है हटा दिया गया है और एनवायरमेंट नया आपका इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो ज्यादा फर्क नहीं है सर, 80 to 90% सर ओल्ड टू न्यू हमारा सेम होने वाला है। मजा आएगा सर, मजा आएगा सर। तो अब 3 पार्ट में कर दिया, पहले 4 पार्ट में। सर ड्राफ्टिंग में कह के परेशान हो जाता था सर कि ड्राफ्टिंग वाले पोर्शन पे ध्यान दो, आईसीएसई ने सुना सर 70 मार्क्स का मैंडेटरी ड्राफ्टिंग कर दिया है।
अब तक सर हमारे सिलेबस में बाइफर्गेशन नहीं थी, अब आईसीएसई ने कर दिया, जैसे कि ड्राफ्ट में आप लोगों को बता दिया गया था। सर डीडी के पेपर को, सेक्रेटरी ऑडिट के पेपर को, ड्यू डिलिजेंस पेपर को हमने सेम टू सेम आईसीएसई ने सर किया है। 40-60 अभी भी था न्यू सिलेबस में, बस सर अब फाइनल में 2 ग्रुप बना दिए गए हैं। जो ओल्ड सिलेबस में था ये सर सेकंड ग्रुप में, उसको न्यू सिलेबस में। सर आरसीडी का पेपर होता था, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, वो न्यू सिलेबस में नहीं है, आरसीडी हटा दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ फाइन पेनल्टीज देखने के लिए आप लोगों को मिल सकती है। सर इलेक्टिव पेपर 4 में से एक चूज करना है। सर पहले यहाँ जीएसटी भी ऑप्शन दिया था, अब जीएसटी हटा दिया गया है। सर 100 मार्क्स का सर इलेक्टिव पेपर होने वाला है। सीएसआर एंड सोशल गवर्नेंस सर पेपर 50-50 मार्क्स में सर तवज्जो दिया है और आईसीएसई ने, और बहुत प्यारा पेपर बनाया सर, आपको लेना चाहिए। सर इंटरनल ऑडिट एंड फोरेंसिक ऑडिट भी सर, ये पेपर भी आप ले सकते हो, बहुत अच्छा पेपर है। बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी सर हर बच्चे को आईपीआर लेना चाहिए। एंड सर ये पेपर भी आप आने वाले टाइम का, सर डाटा इज द मेन एसेट ऑफ एवरी बिजनेस। सर उस चीज को समझते हुए सर डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी लॉज वगैरह के ऊपर ध्यान देते हुए सर आउट ऑफ दीज 4 पेपर्स आपको चूज करने हैं। सर मजा ही आ गया सर, थैंक्स आईसीएसई, मतलब जबरदस्त सिलेबस। सर ड्राफ्ट सिलेबस में आपको बताया दिया गया था सर, एग्जीक्यूटिव से हम एसएम उठा के फाइनल में डाल रहे हैं। और सर ये कॉर्पोरेट फाइनेंस सर वेबिनार में भी आईसीएसई ने क्लियर किया था और आज भी क्लियर कर दिया सर, ये हमारा फंडिंग ही है, जब तक फंडिंग हो रही है हम डील करने वाले हैं। सर यहां तो आप जानते हो सर, ये ओल्ड जो हमारा चल रहा है सर, मजा आने वाला है सर ऑनेस्टली सर। सर सीआरआई में सेम सर, जो मर्जर टेक ओवर था 40 मार्क्स में है, आईबीसी सर 40 मार्क्स में है, वैल्यूएशन सर दोबारा से 20 मार्क्स का मैंडेटरी कर दिया गया है, जैसे 2012 सिलेबस में होता था। एंड सर अब 7th पेपर है, उनमें 5 में से एक चूज करना है। और हमने आईसीएसई को 2 रिक्वेस्ट रखी थी सर, सेटिंग अप को चेंज कर दीजिए, कर दिया सर। सर आईबीसी 100 मार्क्स का दे दिए सर, हमारा बहुत स्कोप है, और आईसीएसई ने इस बात को समझा। और सर पेपर नंबर 5 आईबीसी हमारे सीआरआई वाले ग्रुप के अंदर डाल दिया गया सर, 100 मार्क्स का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सर 100 मार्क्स का पेपर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। वाह भाई वाह, थैंक्स बोलो सर आईसीएसई को, थैंक्स बोलो। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ने तो बोल दिया, अपने लेवल का थैंक्स बोलो सर आईसीएसई को। सर बैंकिंग का पेपर भी सेम सर, जो हमारा अब तक होता था, बट सर अब तक इंश्योरेंस का अलग था और बैंकिंग का अलग था। आईसीएसई ने 50-50 मार्क्स में सर इंश्योरेंस और बैंकिंग कर दिया। लाजवाब लाजवाब सर, थैंक्स आईसीएसई। एंड सर जो हमारा स्कोप है सर लेबर लॉ में, सर आईसीएसई ने समझा आप लोगों को सर 100 मार्क्स में लेबर लॉ दिया। सर जो लेबर लॉ आप सेटिंग अप के साथ भी पढ़ोगे, और लेबर लॉ सर आप यहां भी 100 मार्क्स में पढ़ोगे, तो मतलब 140 नंबर का लेबर लॉ सर, 140 नंबर का आईपीआर जो आप ईबीसीएल पेपर में भी पढ़ोगे और यहां भी पढ़ोगे सर। लाजवाब सिलेबस सर। एंड यहां सर आपको जीएसटी के अंदर मौका दिया है, तो मतलब आईसीएसई का एक विजन सेट है सर, जीएसटी एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग कर दिया गया है। एडवांस प्लानिंग अगर आपको करना है सर, या तो आप आईबीसी में एक्सपर्ट बन जाओ या आप जीएसटी में बन जाओ, अब आप अपना चूज कर लो सर किस में बनना है। तो आपको एक तरह से टैक्स को बिल्कुल बैकफुट पे आईसीएसई ने रख दिया है सर। आप चाहो अब सीआरआई लो, आईबीसी लो, लेबर लॉ लो, आर्बिट्रेशन लो, तो आपको ऐसे डायलेमा में फंसा दिया गया कि बच्चा अब टैक्स चूज करेगा तो उसको कितना स्टेक लगाना पड़ेगा, अपना किन किन चीजों को स्टेक पे लगाना पड़ेगा सर, ये भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क उठा दिया गया है। एंड सर आर फेवरेट पेपर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, तहे दिल से सर जेआईजीएल पेपर में मैं ना इसमें आज भी सर आप लोगों को 20 आवर्स डिवोट करता हूं, और सर आईसीएसई ने भी इस चीज को समझा और आप लोगों को सर न्यू सिलेबस में ये डाल के दिया। तो सर इन 5 पेपर में से जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी सर, हर बच्चे को आने वाले फ्यूचर स्कोप में लेना चाहिए सर, आर्बिट्रेशन पेपर को लेना चाहिए। क्योंकि सर आईबीसी आप ऑलरेडी सीआरआई के पेपर में पढ़ लोगे, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो सर, सर नॉलेज के लिए पढ़ो ना। तो मेरा मानना है सर आर्बिट्रेशन हर बच्चे को सर नॉलेज के पर्सपेक्टिव से लेना चाहिए। तो सर ये 7 पेपर था सर। अब बात करते हैं जो मेन चीज है सर, एग्जम्पशन क्राइटेरिया क्या होगा। ओ माय गॉड, सर बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था सर, आरसीडी अगर हम ओल्ड सिलेबस में पास कर लेंगे या टैक्स कर लेंगे तो क्या बेनिफिट होगा जो न्यू सिलेबस में नहीं है। आईसीएसई ने सर अपने इरादों को साफ कर दिया। ये देखिए सर, गवर्नेंस पास करते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो थिंक बिफोर बाइंग एनी लेक्चर्स, थिंक बिफोर चूजिंग एनी ग्रुप। सर जिन बच्चों का अभी एग्जाम हुआ है, पास हुए, वो रिजल्ट आया है, बहुत सोच समझ के अपने ग्रुप्स को प्रिपेयर करना। सर अगर आप ट्रेनिंग के साथ साथ कर रहे हो
तो याद रखना आपको टैक्स की कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, आरसीडी की कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो कुछ भी करने से पहले सर सोच लेना, हमें अपना टारगेट रखना है सर अगले दिसंबर तक या जून तक अपना सीएस क्लियर कर लेना है प्रोफेशनल वाले बच्चों को, क्योंकि सर बेनिफिट नहीं होगा, आप मेहनत करोगे और आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगी। तो सर आईसीएसआई ने साफ साफ बोल दिया एडवांस टैक्स की कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देने वाले हैं, जैसा आपको करना कर लीजिए। इधर देखिए सर ड्राफ्टिंग की रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी, गवर्नेंस की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, डीडी की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, सर सीआरआई की भी मिल जाएगी सर, लेकिन आरसीडी की भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, टैक्स की भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। सर मैं तो आपको बोल रहा था फंडिंग सेम टू सेम है सर, फंडिंग अगर आपने ओल्ड ग्रुप में पास कर लिया तो आपको इसकी रिलैक्सेशन मिल जाएगी, लेकिन स्टिल एमसीएस की भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। वो पेपर भी सर हमारा बाय बाय हो गया है। बाय बाय बोलो सारा बच्चा, बाय बाय एमसीएस। अब जिस बच्चे ने ओल्ड सिलेबस में बिजनेस बैंकिंग वाले पेपर एग्जाम्प्ट कर लिया है सर, पास कर लिया, उसको न्यू सिलेबस में मिल जाएगी, इंश्योरेंस वाले की भी न्यू सिलेबस में मिल जाएगी। मैंने बोला था ना ये 100 मार्क्स का था, बट न्यू सिलेबस में मर्ज करके सर टोटल 100 मार्क्स का कर दिया गया है। सर आईपीआर किसी ने ओल्ड में किया न्यू में मिल जाएगी, फॉरेंसिक ऑडिट किया तो न्यू में मिल जाएगी, डायरेक्ट टैक्स किया तो कोई एग्जाम्पशन नहीं है। अबे नलायको, जीएसटी के साथ तो दे देते कम से कम सर, बट आईसीएसआई सर्वोपरि है। मुझे लगता है यहां जीएसटी होना चाहिए था, जीएसटी एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग, बट कोई बात नहीं, अब जो आईसीएसआई चाहते हैं। अब लेबर लॉ पास किया तो उसकी भी मिल जाएगी सर, वैल्यूएशन अब न्यू सिलेबस में नहीं है तो उसकी भी वो नहीं मिलेगी, इंसॉल्वेंसी की भी सर आपको मिल जाएगी। वाह भाई वाह सर, कैसे कैंडिडेट अपने आप को स्विच कर सकता है सर, ये सारी चीजें ना मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि यार आज की वीडियो मैं इतनी छोटी सी आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जब मेरी क्वालिटी वीडियो की अगर मुझे लगता है ऑडियो की ठीक मिलेगी तो मैं आज ही बना दूंगा, अदरवाइज सर मैं अपनी टेक्निकल टीम से ठीक करवा के आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। तो बस एक लास्ट चीज सर जेएचएल पेपर में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत मेरे को इंतजार नहीं हो रहा था यार, देखो स्पेसिफिक रिलीफ डाल दिया गया है यार, स्पेसिफिक रिलीफ जो ईबीसीएल का पेपर में था सर वहां से हटा के अब फर्स्ट ग्रुप में आ गया जी जेएचएल में। सर ये आर्बिट्रेशन आप यहां भी पढ़ोगे और फाइनल में भी पढ़ोगे सर, मजा ही आ गया सर। सर इंडियन स्टैंप एक्ट अभी भी था, ये अभी भी था सर, आईटी लॉ अभी भी था, आरटीआई अभी भी था सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वाह भाई वाह सर, सर ये ईबीसीएल का पेपर से हटा के यहां ला दिया गया सर, मजा ही आ गया सर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सर यहां ला दिया गया सर, सर मतलब आईसीएसआई को दिल से थैंक्स है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सर ईबीसीएल के पेपर में से हटा के यहां ला दिया गया है सर, लाजवाब सिलेबस बनाया गया है। फाइनली अगर किसी बच्चे को फिर भी फर्दर कोई डाउट है, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल ईटी वाला बच्चा, तो मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए सर, मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, आई विल रिजॉल्व यू ऑल डाउट। सर कब से एप्लीकेबल होना है, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को दिसंबर 23 से एप्लीकेबल होना है, सीएस एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा, सर सीएस ईट वाला बच्चा सर नवंबर 2023 से एप्लीकेबल होना है, और अपना सीएस प्रोफेशनल वाला बच्चा सर जून 2023 से फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा। सर क्या क्या एग्जामिशन नहीं मिलेगी फाइनल में, सर एमसीएस की कोई भी एग्जामिशन नहीं मिलेगी सर, एडवांस टैक्स लॉ की कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी सर, आरसीडी की कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी सर, अगर आप लोगों ने वैल्यूएशन का पेपर क्लियर किया ओपन बुक में कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी सर, डीटी का पेपर क्लियर किया है कोई एग्जामिशन नहीं मिलने वाली सर। क्रक्स ऑफ द मैटर इज सर लाजवाब पेपर, मतलब दिल खुश कर दिया। किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो आई विल शेयर यू आउट। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।